हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत पर जिन बलाओं के आने से डरता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा डर की चीज़ें हुआ और तौल अमल है। हुआ से मुराद यहाँ ये है कि दीन व मज़हब के बारे में अपने नफ्स के रुझानात और ख़यालात की पैरवी की जाए, और तूल अमल से ये है कि दीनवी ज़िंदगी के बारे में लंबी लंबी आरजुएँ दिल में परवरिश की जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन दो बीमारियों को बहुत ज़्यादा खौफनाक बताया और आगे इसकी वजह ये इरशाद फरमाई कि हुआ तो आदमी की कबूल हक़ से माने होती है, यानी अपने नफसानी ख़यालात और रुझानात की पैरवी करने वाला कबूल हक़ और इत्तबाए हिदायत से महरूम रहता है, और तूल अमल यानी लंबी लंबी आरजुओं में दिल का फंस जाना आखिरत को भुला देता है और इसकी फ़िक्र और इसकी तैयारी से गाफिल कर देता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया दम बदम चली जा रही है, गुजर रही है, कहीं इसका ठहराव और मकाम नहीं, और आखिरत उधर से चल पड़ी है, चली आ रही है, और इन दोनों में से हर एक के कुछ बच्चे हैं, यानी इंसानों में कुछ वो हैं जो दुनिया से ऐसी वाबस्तगी रखते हैं जैसी वाबस्तगी बच्चों को अपनी माँ से होती है, और कुछ वो हैं जिनकी ऐसी ही वाबस्तगी और रग़बत बजाय दुनिया की आखिरत से है। बस ए लोगो, अगर तुम कर सको तो ऐसा करो कि दुनिया से चिमटने वाले उसके बच्चे ना हो, बल्कि इस दुनिया को दारुल अमल समझो। तुम इस वक्त दारुल अमल में हो, यहाँ तुम्हें सिर्फ मेहनत और कमाई करनी है, और यहाँ हिसाब और जज़ा सज़ा नहीं, और कल तुम यहाँ से कूच करके दारे आखिरत में पहुँच जाने वाले हो, और वहाँ कोई अमल ना होगा बल्कि यहाँ के आमाल का हिसाब होगा, और हर शख्स अपने किए का बदला पाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस हदीस में उम्मत के बारे में दो बड़ी बीमारियों का खौफ और ख़तरा ज़ाहिर फरमाया है और उम्मत को इनसे डराया और ख़बरदार किया है। एक हुआ और दूसरा तूल अमल। गौर से देखा जाए तो साफ मालूम होता है कि इन्हीं दो बीमारियों ने उम्मत के बड़े हिस्से को बर्बाद किया है। जिन लोगों में ख़यालात और नज़रियात की गुमराहियां हैं वो हुआ के मरीज़ हैं, और जिनके आमाल ख़राब हैं वो तूल अमल और हुब्बे दुनिया के मर्ज़ में गिरफ़्तार और आखिरत की फ़िक्र और तैयारी से गाफिल हैं, जिसका इलाज यही है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हदीस के आखिर में बयान फरमाया, यानी उनके दिलों में ये यकीन पैदा हो कि ये दीनवी ज़िंदगी फ़ानी और चंद रोज़ा है, और आखिरत की ही ज़िंदगी असल ज़िंदगी है, वही हमारा मकाम है, दुनिया की ज़िंदगी हमारा मकाम नहीं। जब दिलों में ये यकीन पैदा हो जाएगा तो ख़यालात और आमाल दोनों की इस्लाह आसान हो जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी बदबख्ती और सैकड़ों किस्म की बदकारियों की जड़ ये है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम और आखिरत के अंजाम से बेफ़िक्र और बेपरवाह होकर ज़िंदगी गुजारे और अपनी नफसानी ख्वाहिशात और इस दुनिया की लज्जतों को अपना मकसद और मतमाए नज़र बना ले, हालांकि ये फ़ानी है, और इसकी वजह से ये होता है कि दुनिया में जो कुछ है वो आँखों के सामने है। अल्लाह ताला और आखिरत आँखों से ओझल हैं, इसलिए इंसानों को इस बर्बादी से बचाने का रास्ता यही है कि उनके सामने दुनिया की बेहकीकी और बेकीमती को और आखिरत की अहमियत और बरतरी को क़ुव्वत के साथ पेश किया जाए, और क़यामत में अल्लाह ताला के सामने पेशी और अमाल के जज़ा और सज़ा का और जन्नत व दोज़ख के सवाब व अज़ाब का यकीन उनके दिलों में उतारने की कोशिश की जाए। रसूल पाक
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ آپ کے اکثر خطبات میں اور وعظ میں یہی بنیادی مضمون ہوتا تھا۔ یہ بات بڑی خطرناک اور تشویشناک ہے کہ دینی دعوت اور دین و وعظ و نصیحت میں دنیا کی بے ثباتی، بے حقیقی اور آخرت کی اہمیت کا بیان اور جنت و دوزخ کا تذکرہ جس طرح اور جس ایمان و یقین اور قوت کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارے زمانے میں اس کا رواج بہت کم ہو گیا ہے، گویا نہیں رہا ہے، اور دین کی تبلیغ اور دعوت میں بھی اس طرح کی باتیں کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، جس قسم کی باتیں مادی تحریکوں اور دنیاوی نظاموں کی دعوت و تبلیغ میں کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوفناک بیماریوں سے بچائے اور ہمارے اہل و عیال کی بھی حفاظت فرمائے، آمین۔